हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रेड ब्लैक ट्रीज, प्रॉपर्टी ऑफ रेड ब्लैक ट्री एंड व्हाई रेड ब्लैक ट्रीज। जबकि ऑलरेडी हम बाइनरी सर्च ट्री एंड एबीएल ट्री पढ़ चुके हैं, तो व्हाई रेड ब्लैक ट्री एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रेड ब्लैक ट्रीज, ये सारे कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ओके। तो यहाँ हम बात करें बाइनरी सर्च ट्री, एबीएल ट्री या रेड ब्लैक ट्री की, ये सारे क्या हैं? डेटा स्ट्रक्चर हैं। एंड नाउ व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर इज ए पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा इन कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। ऑलराइट, तो यहाँ एफिशिएंटली का मतलब ये है कि जब आप इस एल्गोरिथम को जब रन कर रहे होंगे तो उसको मिनिमम टाइम लगना चाहिए और रन करते समय रैम में मिनिमम स्पेस लगना चाहिए, राइट। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है कि उसका मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए एंड मिनिमम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे बीएसटी के साथ क्या प्रॉब्लम था? देखिए, बीएसटी के साथ क्या प्रॉब्लम है, हम पहले वो देखते हैं। तो बीएसटी आप ऑलरेडी जानते हैं, बीएसटी का मतलब क्या है? बाइनरी सर्च ट्री। इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि लेफ्ट नोड से लेस देन होगा एंड राइट इससे ग्रेटर देन होगा। तो बीएसटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि बीएसटी में कीज़ अगर आप किस ऑर्डर में आ रही हैं, उसी ऑर्डर में आपका बैलेंस और अनबैलेंस ट्री बनेगा, राइट। अगर बैलेंस ट्री बन गया तो ठीक है, सर्चिंग टाइम वेरी फास्ट, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। बट इफ़ इट इज़ अनबैलेंस ट्री तो उस केस में वर्स्ट केस बन जाएगा एंड सर्चिंग टाइम इज़ ऑर्डर ऑफ एन। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए अगर आपकी कीज इस ऑर्डर में है 4 2 6 1 3 5 एंड 7। तो अगर आप इसका बीएसटी बनाएंगे तो बीएसटी कैसे क्रिएट होता? 4 2 को देखा, 2 इज़ लेस देन 4 तो गो टू लेफ्ट साइड एंड कनेक्टेड, एंड 6 इज़ ग्रेटर देन 4 एंड गो टू राइट साइड एंड कनेक्टेड। फिर 1 का कंपैरिजन रूट के साथ हुआ, 1 इज़ लेस देन 4 गो टू लेफ्ट साइड एंड 1 इज़ लेस देन 2 गो टू लेफ्ट साइड एंड कनेक्टेड। एंड 3 को आपको 3 की पोजीशन सर्च करना है, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 4, नो 3 इज़ लेस देन 4 गो टू लेफ्ट साइड, बट 3 इज़ ग्रेटर देन 2 गो टू राइट साइड एंड कनेक्टेड। 3 को हमने राइट साइड कनेक्ट कर दिया। नाउ 5 इज़ ग्रेटर देन 4 गो टू राइट साइड एंड 5 इज़ लेस देन 6 गो टू लेफ्ट साइड एंड कनेक्टेड। एंड 7 इसी तरह से आप कंपेयर करके 7 को कनेक्ट कर देंगे, राइट। तो ये आपका बीएसटी बन गया। ये कैसा है? इट इज़ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, ओके। आप इसमें किसी भी एलिमेंट को सर्च करेंगे तो आपको लेस नंबर ऑफ कंपैरिजन करने होंगे। जैसे सपोज आप 7 को सर्च करना चाह रहे हैं, तो 7 को जब आप सर्च करेंगे तो 7 को 4 से आपने कंपेयर किया, 7 इज़ ग्रेटर देन 4 तो गो टू राइट साइड। आपको लेफ्ट साइड अब कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, लेफ्ट में जितने भी कीज़ हैं उतने आपको कंपैरिजन नहीं करने होंगे एंड गो टू राइट साइड। एंड 6 के साथ कंपेयर हुआ तो 7 इज़ ग्रेटर देन 6 तो गो टू राइट साइड। आपको 5 के साथ भी कंपैरिजन नहीं करना है। तो इतने नंबर ऑफ कंपैरिजन आपके सेव हो जाते हैं और ये फास्ट हो जाता है। तो बैलेंस बीएसटी में अगर मैं बात करूँ, सर्च, इंसर्ट एंड डिलीट, इन तीनों की कॉस्ट क्या होगी? ऑर्डर ऑफ हाइट, और इसकी हाइट क्या है? ऑर्डर ऑफ लॉग एन। सो इसकी हाइट इज़ ऑर्डर ऑफ लॉग एन, राइट। तो इस केस में तो ये बेटर रिजल्ट देता है कि ऑर्डर ऑफ लॉग एन इट इज़ वेरी फास्ट। वाई? बट अगर कीज सपोज कुछ इस ऑर्डर में आपको मिलती हैं, कीज अगर आपको इस ऑर्डर में मिल रही हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका जब आप बीएसटी ड्रॉ करेंगे तो बीएसटी क्या बनेगा? 1 2 इज़ ग्रेटर देन 2 इसके राइट में आ गया, 3 इसके भी राइट में आ गया, 4 इसके राइट में आ गया, 5 राइट एंड 6 राइट एंड 7 राइट। इट इज़ जस्ट लाइक ए लीनियर सर्च। तो क्या कोई बेनिफिट हुआ? बेनिफिट हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी ये देखिए, इसको बोलते हैं हम अनबैलेंस बीएसटी या स्क्यू बीएसटी। इट इज़ कॉल्ड अनबैलेंस और स्क्यू बीएसटी, राइट। तो इस केस में अगर आप 7 को सर्च करेंगे तो देखिए कितना टाइम लगेगा। 7 को सर्च करेंगे, सबसे पहले रूट से कंपेयर हुआ, 7 इज़ ग्रेटर देन 1 गो टू राइट साइड, 7 इज़ ग्रेटर देन 2 गो टू राइट साइड, गो टू राइट साइड, गो टू राइट साइड, गो टू राइट साइड। तो ऑल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ आपका कंपैरिजन हो गया। इट इज़ जस्ट लाइक ए लीनियर सर्च, सीक्वेंशियल सर्च। तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो सर्चिंग टाइम क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ हाइट, और इसकी हाइट कितनी है? नियर अबाउट इट इज़ ऑर्डर ऑफ एन। सो इस केस में अगर मैं बात करूँ, इस केस में सर्च, इंसर्ट एंड डिलीट, इन तीनों की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ एन। सो वेरी स्लो, इट इज़ पुअर परफॉर्मेंस। बीएसटी का ये इसमें पुअर परफॉर्मेंस होगा। इस केस में बीएसटी से कोई बेनिफिट नहीं हुआ, जस्ट लाइक ए लीनियर सीक्वेंशियल सर्च की तरह है, राइट। तो बीएसटी में सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन की कॉस्ट इसमें काफ़ी बढ़ जाएगी। कब? जब अनबैलेंस बीएसटी या इसकी बीएसटी बन जाएगा, ठीक है।
तो अब BST की इस तरह की प्रॉब्लम, ये BST का क्या है, वर्स्ट केस। तो अगर मैं बात करूं कि BST के वर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, तो वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वर्स्ट केस में इंसर्शन और डिलीशन की कॉस्ट ये क्या है, इट इज़ ए वर्स्ट केस। मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n। तो हम चाहते हैं कि ये भी आपका रिमूव हो जाए वर्स्ट केस। तो वर्स्ट केस को रिमूव करने के लिए, इसके लिए हम फिर क्या पढ़ते हैं, ABL ट्री। ABL ट्री को ही हम क्या बोलते हैं, हाइट बैलेंस ट्री। ABL ट्री इज ए हाइट बैलेंस ट्री। तो माय डियर, ABL ट्रीज में किसी भी ऑर्डर में हो, किसी भी परमुटेशन, किसी भी ऑर्डर में अरेंज हो, हमेशा जब आप इसका ABL ट्री बनाएंगे तो ऑलवेज ही बैलेंस BST बनेगा, राइट। जब आप इसका बनाएंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। सो 4 2 लेफ्ट में, 1 and 3 राइट, 6 and 5 and 7। तो ऑलवेज इस तरह का ट्री बनेगा। और ये क्या है, ABL ट्री भी बोल सकते हैं इसको, बैलेंस्ड BST भी बोलते हैं, और हाइट बैलेंस ट्री भी बोलते हैं, राइट। तो ABL ट्री इट इज़ स्ट्रिक्टली बैलेंस ट्री, एंड इन दिस केस सर्चिंग एंड सर्च, इंसर्ट एंड डिलीट, इनका कॉस्ट क्या हो गया, फिर से ऑर्डर ऑफ log n। ओके, तो BST में ये केस तो ठीक था, लेकिन अगर ऐसा केस बन जाए तो प्रॉब्लम था। हमें पता नहीं कौन सा केस मिलेगा, इट डिपेंड्स ऑन कि कीज़ किस ऑर्डर में अरेंज हैं। तो इस प्रॉब्लम को, वर्स्ट केस को रिड्यूस करने के लिए हमने ABL ट्री डिस्कस किया। ABL ट्री इट इज़ ए स्ट्रिक्टली बैलेंस ट्री और इट इज़ हाइट बैलेंस ट्री। एंड इस केस में कैसे किसी भी ऑर्डर में कीज़ हों, सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन का कॉस्ट ऑर्डर ऑफ log n। बट ABL ट्री में भी एक प्रॉब्लम है। ABL ट्री में जब किसी की को आप इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे तो यू हैव टू परफॉर्म मोर नंबर ऑफ रोटेशंस। सो इन ABL ट्री जब भी आप किसी की को इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं तो इस केस में आपको नंबर ऑफ़ रोटेशन, बहुत सारे रोटेशन परफॉर्म करने होंगे, जिससे ओवरहेड, इसका रोटेशन का कॉस्ट काफ़ी हो जाता है। ओके, तो इस रोटेशन को ही रिमूव करने के लिए, नंबर ऑफ़ रोटेशंस को कम करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, रेड ब्लैक ट्री। ओके, सो आपको पता चल गया कि रेड ब्लैक ट्री का क्या एडवांटेज है, रेड ब्लैक ट्री हम क्यों पढ़ते हैं जबकि हमारे पास ABL ट्री है। रेड ब्लैक ट्री में ABL ट्री के रोटेशन को कम करने के लिए, जब इंसर्ट और डिलीट करते हैं तो नंबर ऑफ़ रोटेशंस काफ़ी होते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको कम करने के लिए हम क्या, रेड ब्लैक ट्री डिस्कस करते हैं, राइट। रेड ब्लैक ट्री में भी इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग की कॉस्ट ऑर्डर ऑफ log n है, बट लेस नंबर ऑफ़ रोटेशंस। तो यू रिड्यूस नंबर ऑफ़ रोटेशन, रिड्यूस नंबर ऑफ़ रोटेशंस हम क्या डिस्कस करते हैं, रेड ब्लैक ट्री। ओके, सो रेड ब्लैक ट्री में भी गारंटी से आपका इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग, इन तीनों का कॉस्ट क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ log n ही होगा। बट सर्चिंग में ABL ट्री में कोई रोटेशन परफॉर्म नहीं करता है, तो सर्चिंग इज़ बेटर इन ABL ट्री एज़ कम्पेयर टू रेड ब्लैक ट्री। तो रेड ब्लैक ट्री के कंपैरिजन में सर्चिंग ABL ट्री में बेटर है, ABL ट्री में सर्चिंग बेटर है, सर्चिंग ABL ट्री में बेटर है। बट इंसर्शन और डिलीशन के केस में रोटेशन हो जाता है ABL ट्री में, नंबर ऑफ़ रोटेशंस, मोर नंबर ऑफ़ रोटेशंस, तो बल्कि रेड ब्लैक ट्री में लेस नंबर ऑफ़ रोटेशंस होंगे। आप लेस नंबर ऑफ़ रोटेशंस और रीकलरिंग करेंगे, रेड और ब्लैक रीकलरिंग अरेंजमेंट, तो इस केस में इंसर्शन और डिलीशन बेटर है। तो जब भी हम रेड ब्लैक ट्री की बात करें ABL ट्री से कंपैरिजन, तो रेड ब्लैक ट्री में इंसर्शन और डिलीशन फास्टर है एज़ कम्पेयर टू ABL ट्री, बट ABL ट्री में सर्चिंग फास्टर है एज़ कम्पेयर टू रेड ब्लैक ट्री। ओके, तो आई थिंक अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि रेड ब्लैक ट्री हम क्यों पढ़ते हैं। नाउ अब हम चलते हैं कि व्हाट इज़ रेड ब्लैक ट्री, रेड ब्लैक ट्री है क्या, तो चलिए देखते हैं। देखिए रेड ब्लैक ट्री क्या है। रेड ब्लैक ट्री इट इज़ ए सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री वेयर एवरी नोड फॉलोइंग रूल्स। ये क्या है, इट इज़ ए सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री है। ध्यान रखना, ये बाइनरी सर्च की प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाइड कर ही रहा है। ओके, और इसके साथ साथ आपको कुछ रूल्स, ये जो मैंने रूल्स लिखे हैं इनको भी फॉलो करेगा। ये जो रूल्स, इनको प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं। आपसे पूछा जाए कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेड ब्लैक ट्री क्या हैं, तो आप क्या बताएंगे, ये 5 प्रॉपर्टीज़। ओके, तो 5 प्रॉपर्टीज़ या क्या ये रूल है, ये कहता है कि एवरी नोड हैज़ ए कलर आइदर रेड और ब्लैक। जो भी आप इसमें नोड यूज़ कर रहे हैं उनके कलर कैसे होंगे, आइदर रेड और ब्लैक। सेकेंड ये कह रहा है कि द रूट ऑफ ट्री इज़ ऑलवेज ब्लैक। तो रूट इसका क्या है, रूट ये है
मैं रेड ये यूज़ कर रहा हूँ, रेड, लेकिन ये कैसा है, ब्लैक। रूट इज़ ऑलवेज ब्लैक, द रूट ऑफ ट्री इज़ ऑलवेज ब्लैक। थर्ड ये कह रहा है एवरी लीफ यानी नील इज़ ब्लैक, जो नील नोड हैं वो हमेशा कैसे होंगे, ब्लैक नोड्स होंगे। ये जो नील हैं, नील किसको बोलते हैं कि इसका कोई लेफ्ट राइट चाइल्ड नहीं है, तो हम क्या कंसिडर करते हैं इसमें, नील। तो एवरी नील नोड, ये नील क्या है, ये नील हैं, इनका कलर कैसा होगा, इनका कलर ब्लैक होगा। ओके, नाउ फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, देयर आर नो टू एडजेसेंट रेड नोड्स। ये कह रहा है एडजेसेंट रेड नोड नहीं होना चाहिए। एडजेसेंट का मतलब क्या है कि रेड नोड कैन नॉट हैव रेड पेरेंट और रेड चाइल्ड। इसका मतलब है कि रेड पेरेंट का रेड चाइल्ड नहीं होना चाहिए या रेड चाइल्ड का रेड पेरेंट नहीं होना चाहिए, राइट। तो उनको बोलते हैं एडजेसेंट नोड। तो कुल मिला के कि रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, रेड पेरेंट का रेड चाइल्ड का रेड पेरेंट नहीं होना चाहिए। व्हाट अबाउट ब्लैक नोड्स, ब्लैक नोड के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ब्लैक नोड में ऐसा हो सकता है, 2 एडजेसेंट ब्लैक नोड हो सकते हैं, नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ये फोर्थ नंबर था। फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है, फिफ्थ ये कह रहा है फॉर ईच नोड ऑल पाथ्स फ्रॉम दैट नोड टू लीफ मीन्स ये नील की बात हो रही है, कंटेन द सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स। जितने भी पॉसिबल पाथ्स हैं किसी भी नोड से, उन नोड से आप नील तक जाएंगे तो नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स ऑलवेज इक्वल होना चाहिए, राइट। आप चाहे तो काउंट भी कर सकते हैं। मैं अगर इससे बात करूं 7 से ऑल पॉसिबल पाथ कहाँ, नील तक जाने के लिए, और देखिए कितने नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स हैं, हमेशा इक्वल ही होना चाहिए। तो 7 से आप जिससे काउंट कर रहे हैं, जिससे आप चेक कर रहे हैं, उसको काउंट नहीं करना है। तो 7 को आप छोड़ दीजिए। आप देखिए ब्लैक नोड नील तक, तो ये भी ब्लैक है, तो इस नील तक आने में कितने ब्लैक नोड्स लगे आपके, 2, एक 3 और एक ये नील 2। यहाँ से भी आप नील तक आएंगे 1 और 2 3। आप इस पाथ से नील तक आएंगे तो ब्लैक नोड्स कितने हैं, ये तो रेड है 1 और ये 2 नील 1 और ये नील 2 एंड 1 और ये नील तक 2 1 और नील तक 2। आप इस पाथ से भी नील तक आएंगे तो 1 ये एंड 2 ये, नील भी मिला के टोटल 2। आप इस पाथ से नील तक आएंगे तो 1 ये प्लस 1 2 और यहाँ से 1 1 2। तो देखिए नील नोड, जितने भी किसी भी नोड से आप नील तक आ रहे हैं तो जितने पॉसिबल पाथ हैं उसमें नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स सभी में इक्वल आ रहे हैं, 2 2 आप चेक कर सकते हैं। तो अगर ये कोई BST ये 5 प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो क्या होगा, रेड ब्लैक ट्री। ओके, तो हम चाहें तो क्या ये वाला रेड ब्लैक ट्री है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही हैं। क्या कह रहा है, एवरी नोड कलर कैसा है, रेड और ब्लैक है। सबसे पहले तो देखो BST है, यस ये BST है, कलर रेड और ब्लैक है। रूट का कलर कैसा है, रूट का कलर ब्लैक है। और नील का कलर कैसा है, नील इज़ ब्लैक। कोई रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट है, नो कोई रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। एंड जो नील एवरी पाथ फ्रॉम दैट नोड टू नील नोड नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स इक्वल हैं, आप चेक कर सकते हैं 2 2। यस ये परफेक्टली ये क्या है, इट इज़ ए रेड ब्लैक ट्री। चलिए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। ये वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिख रखी है जिससे आप इनको इसमें यूज़ करने से पहले समझ सकें। देखिए ये मैंने एक ट्री बनाया है, क्या ये ट्री रेड ब्लैक ट्री है, नहीं है, क्योंकि ये 5th नंबर प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है। कैसे, देखिए हमने अभी बताया था कि नील का कलर कैसा होता है, ब्लैक। तो अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ नील के पॉसिबल पाथ, तो यहाँ इसमें कितने नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स हैं, 1। और यहाँ अगर मैं आऊँ तो नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स इस पाथ पे कितने हैं, 2। जबकि हमेशा इक्वल होना चाहिए, 10th में चले जाएंगे तो 3 हो जाएंगे, तो इक्वल नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स नहीं है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5th वायलेट हो रही, दैट्स वाई इट इज़ नॉट रेड ब्लैक ट्री। नाउ इसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम क्या है, इसमें कितने नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स नील तक जाने में कितने आ रहे हैं, 1। ये नील, इसको काउंट नहीं करेंगे नील। और यहाँ अगर 10th की मैं बात करूँगा तो 10th के भी ब्लैक नोट्स होंगे, नील ब्लैक नोट्स। एंड कितने नंबर ऑफ ब्लैक नोट्स होंगे, 1 और 2, राइट। तो 2 2, तो 1 और 2 इक्वल नहीं है, तो ये 5th वाला अगेन वायलेट हो रहा है, तो इट इज़ नॉट रेड ब्लैक ट्री। एक्सक्यूज मी। नाउ व्हाट अबाउट दिस, इट इज़ ऑल्सो नॉट रेड ब्लैक ट्री बिकॉज इस वायलेट प्रॉपर्टी नंबर 4। इसमें रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट है, ड्यू टू रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट्स, रेड पर इनका रेड चाइल्ड, इट इज़ नॉट रेड ब्लैक ट्री। एंड इसको देखिए ये रेड ब्लैक ट्री है, किसी भी ट्री में किसी भी BST में सारे ब्लैक नोड हो सकते हैं, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि नील तक नंबर ऑफ ब्लैक नोड से इक्वल होना चाहिए। किसी भी नोड से नील तक आप जाएंगे तो उस पाथ में जितने भी ब्लैक नोड्स हैं वो इक्वल होना चाहिए, सभी में, सारे नील तक। तो इस नील तक अगर आप आ रहे हैं तो ब्लैक नोड्स 20 से काउंट करेंगे, कहीं से भी 10 से करेंगे तो 1 1 हो जाएगा, 20 से काउंट करेंगे तो ब्लैक नोड्स 2, इसमें भी कितना है 2, इट इज़ 2 एंड यहाँ भी 1 और 2, तो इक्वल हैं। यस ये परफेक्टली रेड ब्लैक ट्री है।
इसको देखते हैं क्या ये रेड ब्लैक ट्री है। यस, रेड ब्लैक, कोई रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, रूट ब्लैक है, BST भी है ये, और नील तक आने में फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी नंबर ऑफ ब्लैक नोट्स कितने हैं, ये नील नील ही है, 1 1 1। यस, ये भी क्या है आपका रेड ब्लैक ट्री है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ, आप लोग सोचिएगा कि ये रेड ब्लैक ट्री है या नहीं। सो ये मैंने कुछ वही प्रॉपर्टी को फिर से कॉपी कर दिया यहाँ पे। ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आपको ये बताना है कि रेड ब्लैक ट्री है या नहीं। तो माय डियर, क्या फर्स्ट वाला रेड ब्लैक ट्री है? नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट प्रॉपर्टी नंबर 2 वायलेट हो रहा है। रूट ऑफ द ट्री इज़ ऑलवेज ब्लैक, इसमें रूट कैसा है, रेड है। सो इसलिए ये रेड ब्लैक ट्री नहीं है। ओके, नाउ सेकेंड वाला देखिएगा। सेकेंड में क्या ये रेड ब्लैक ट्री है? ये सेकंड में ये रेड ब्लैक ट्री है। सारे ब्लैक नोड हो सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ब्लैक के साथ में। और इनके जो नील हैं, ये जो नील लगे हैं वो सारे ब्लैक हैं। सभी नंबर ऑफ़ ब्लैक नोड्स इन एवरी नील पाथ, नील पे आप जाइए तो इक्वल आएगा हमेशा। कितना आएगा? 1 2 एंड 3, अगर 10 से स्टार्ट करेंगे सभी में इक्वल है। यस, ये परफेक्टली क्या है, इट इज़ रेड ब्लैक ट्री। बट इसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, आप लोग बताइएगा क्या ये रेड ब्लैक ट्री है। मैं इस 14 को हटा देता हूँ, इस 14 को मैंने रिमूव कर दिया। क्या अब ये रेड ब्लैक ट्री है? अब ये नहीं है रेड ब्लैक ट्री, क्योंकि यहाँ इस 15 का जो नील होगा और यहाँ जो 2 का जो नील होगा, अब दोनों के पाथ में नंबर ऑफ़ ब्लैक नोट डिफ़र कर जाएंगे। देखिए, आप 10 से काउंट कर रहे हैं, कहीं से भी काउंट कर सकते हैं। ब्लैक नोट 1 2 दिस 2 एंड 3। कितने ब्लैक नोट्स हैं यहाँ तक? 3। और इस नील तक कितने ब्लैक नोट्स हैं? ये 1 और 2। तो ये डिफ़र कर रहा है, इसलिए अब ये रेड ब्लैक ट्री नहीं है। एंड व्हाट अबाउट थर्ड, क्या ये रेड ब्लैक ट्री है? ये रेड ब्लैक ट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये BST की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, बाइनरी सर्च की। 10 के लेफ्ट में 11 नहीं हो सकता, सिमिलरली 11 के राइट में 5 नहीं हो सकता, तो इसलिए ये रेड ब्लैक ट्री नहीं है। एंड व्हाट अबाउट फोर्थ, इज इट रेड ब्लैक ट्री? ये भी नहीं है, क्योंकि ये रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट है, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट रेड ब्लैक ट्री। एंड मैं इसकी बात करूँ, क्या ये रेड ब्लैक ट्री है? यस, ये रेड ब्लैक ट्री है, क्योंकि ये BST भी है, रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है, रूट का कलर ब्लैक है, और जो नील है सारे नील का वो देखिए नंबर ऑफ़ ब्लैक नोट्स, किसी भी नील तक आप जाइए किसी नोट से, टोटल जितने भी पाथ हैं इक्वल होना चाहिए। तो अगर 10 से मैं जाऊंगा नील तक तो कितने ब्लैक नोट्स हैं? रेड को काउंट नहीं करना है, 1 और 2। यहाँ से आएंगे 1 और 2, यहाँ 5 हो जाएगा 1 और 2, 5 1 और 2, या 15 1 और 2, ये 2। तो नंबर ऑफ़ ब्लैक नोट्स, ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। यस, परफेक्टली ये क्या है, इट इज़ ए रेड ब्लैक ट्री। ओके, अब देखिए मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, आप बताइएगा क्या ये रेड ब्लैक ट्री है। अभी ये रेड ब्लैक ट्री है, अब लिटिल बिट चेंजेस कर रहा हूँ इसमें। मैं इस 2 के लेफ़्ट में एक नोड कनेक्ट कर देता हूँ, रेड कलर का नोड। अब बताइएगा क्या ये रेड ब्लैक ट्री है? 2 के लेफ्ट में आपने रेड नोड कनेक्ट किया है। सबसे पहले देखिए BST की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है, यस। रूट का कलर ब्लैक है, यस। क्या रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट है? नो, रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। एंड एवरी नील नोड का ये देखिए क्या इक्वल है, नंबर ऑफ़ ब्लैक नोड्स नील वाले पाथ पे। ये जो नील है, इसी तरह से इसका जो नील है, ये जो नील है, अगर मैं इस पाथ पे नंबर ऑफ़ ब्लैक नोट्स देखूँ, सपोज़ 10 से काउंट कर लेता हूँ, आप कहीं से भी कर सकते हैं। 10 से काउंट किया तो ब्लैक नोड 1 और ब्लैक नोड ये 2, इस पे भी 1 और 2, ये भी 1 और 2, और 15 के थ्रू अगर आएंगे 15, ये 1 हो गया, ये 2, ये 1 और 2, और यहाँ इट इज़ 5 नॉट 15, ये 15 है, 1 और 2 1 और 2। यस, नंबर ऑफ़ ब्लैक नोट्स इन एवरी पाथ इक्वल है, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। यस, ये भी क्या है आपका रेड ब्लैक ट्री है, इट इज़ ऑल्सो रेड ब्लैक ट्री। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात देखिएगा, इसके जो नील चाइल्ड थे, ये नील, यहाँ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये हाइट कितनी है, इट इज़ 4, और यहाँ पे हाइट कितनी है, 2। तो कंक्लूजन ये है, द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट इज़ नो मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, राइट। तो ये जो लॉन्गेस्ट पाथ है ये कितना है, इट इज़ 4, और ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है इट इज़ 2। तो इसके ट्वाइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट।
तो यही कह रहा है द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट इज़ नो मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेड ब्लैक ट्री. तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं. अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंसर्शन इन रेड ब्लैक ट्री. दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद.